हेलो एंड वेलकम टू द न्यूट्रल्स। मैं हूं आपके साथ प्रांजल सिंह। सोमवार 22 फरवरी को मुंबई के एक होटल रूम से 7 बार सांसद रह चुके मोहन देलकर की लाश बरामद हुई, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई। तो आखिर कौन थे मोहन देलकर और कैसा था उनका राजनीतिक सफर? मोहन देलकर ने राजनीति में आने की प्रेरणा अपने पिता सांजीबाई देलकर से ली। सांजीबाई देलकर खुद 1967 में दादर नगर हवेली से कांग्रेस के टिकट पे लोकसभा सांसद थे। अपने पिता से प्रेरणा लेते हुए मोहन देलकर ने राजनीति में आने का फैसला लिया। उनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई सिलवासा में एज अ ट्रेड यूनियन लीडर, जहां उन्होंने फैसला लिया कि वो आदिवासियों की हक की लड़ाई लड़ेंगे, आदिवासियों की आवाज बनेंगे। और 1985 में उन्होंने आदिवासी विकास संगठन का गठन किया, जिसके साथ ही वो एक बड़े आदिवासी नेता के रूप में उभरे। इसी के बाद 1989 में वो दादर नगर हवेली से एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लोकसभा सांसद चुने गए। और 1989 के बाद 1991 और 1996 में वो दोबारा लोकसभा सांसद चुने गए दादर नगर हवेली से, लेकिन इस बार कांग्रेस की सीट पे। और अब 2 साल बाद उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ते हुए बीजेपी से नाता जोड़ा और 1998 में दोबारा वो लोकसभा सांसद चुने गए दादर नगर हवेली की सीट से, लेकिन इस बार बीजेपी के टिकट से। 1 साल बाद ही उन्होंने बीजेपी से भी नाता तोड़ दिया और 1999 में वो दोबारा सांसद चुने गए, लेकिन फिर से एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। 2004 में फिर उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया, बीएनपी भारतीय नवशक्ति पार्टी, और वो फिर दोबारा 2004 में सांसद चुने गए। 2009 में अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस के पास वो दोबारा पहुंचे और वो दोबारा कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। करीबन 10 साल कांग्रेस में रहने के बाद 2019 में उन्होंने फिर से कांग्रेस से किनारा कर लिया, दूरियां बढ़ा ली और 2020 में वो जा पहुंचे जेडीयू के पास और जेडीयू में सम्मिलित हो गए। और अब 2021 फरवरी में एक होटल रूम से उनकी लाश बरामद हुई है, जिसके साथ 15 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। उस 15 पन्नों के सुसाइड नोट में कई सारे पॉलिटिशियंस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स के नाम लिए गए हैं। खुद देलकर ने कहा कि उन पे कई तरह के दबाव थे, उन्हें कामकाज नहीं करने दिया जाता और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव इतना ज़्यादा था कि जो भी उनके सपोर्टर्स थे उनकी नौकरी चली जा रही थी, क्योंकि वो देलकर को सपोर्ट करते थे, इसीलिए उनको नौकरी से निकाल दिया जा रहा था। और देलकर खुद मुंबई आए थे अपने एक सपोर्टर की हियरिंग में सम्मिलित होने। उनके बेटे अभिनव देलकर ने कई सारे न्यूज पेपर्स को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उनके पिता के ऊपर कई सारे लोगों का दबाव था, पॉलिटिकल प्रेशर था और वो खुद एक सांसद होते हुए भी काफी हेल्पलेस महसूस कर रहे थे, लोगों के हक में काम नहीं कर पा रहे थे। और खास कर प्रफुल्ल पटेल का नाम लिया है अभिनव देलकर ने, और खुद सुसाइड नोट में देलकर साहब ने भी प्रफुल्ल पटेल का नाम लिया है। और अब सोशल मीडिया पे लोग बात कर रहे हैं कि क्या इसकी कार्यवाही होगी, क्या इसकी प्रॉपर जांच होगी और क्या मीडिया इसको कवर करेगी। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए द न्यूट्रल्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।